यह महाभारत की कहानी है। महाभारत धर्म और अधर्म का युद्ध था। कृष्ण पांडवों के पक्ष से थे और श्री कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की तरफ से थी। श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाने का निर्णय लिया था, लेकिन उन्होंने सारथी बनकर युद्ध भूमि में अर्जुन का मार्गदर्शन किया। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति थे, वहीं कौरवों के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म थे। उनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा जा रहा था। कौरव अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी 5 पांडवों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। कौरवों के प्रधान सेनापति भीष्म 10 दिनों तक पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। प्रतिदिन भीष्म हजारों सैनिकों को मार रहे थे, परंतु दुर्योधन भीष्म पितामह पर संदेह कर रहा था। उसे लग रहा था कि पितामह भीष्म जानबूझकर पांडवों का साथ दे रहे हैं और उन्हें मारना नहीं चाहते। यही सोचकर एक रात दुर्योधन भीष्म से सीधे बात करने के लिए उनके शिविर में जा पहुंचा। जब दुर्योधन भीष्म के शिविर में पहुंचा तो देखा कि भीष्म चिंतनशील होकर शिविर में बैठे हैं। ऐसे आधी रात को दुर्योधन को आया हुआ देखकर वे हैरान हो जाते हैं और उन्होंने पूछा, इतनी रात में तुम यहाँ कैसे? दुर्योधन ने गुस्से में कहा, पितामह, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। आप पूरी तरह पांडवों से मोह रहित होकर पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा करते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं आता। युद्ध शुरू हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन आप अभी तक पांडवों को पराजित नहीं कर पाए हैं। आप दुनिया को दिखाने के लिए युद्ध का नाटक कर रहे हैं। आप आज भी पांडवों से ही प्रेम करते हैं। आप मेरे सेनापति होते हुए भी पांडवों को युद्ध में जीतना देखना चाहते हैं। अपने बारे में दुर्योधन के मुख से ऐसी बातें सुनकर पितामह बहुत दुखी हुए। दुर्योधन के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर भीष्म ने दुर्योधन से पूछा, तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, पांडवों की मृत्यु, और इसके लिए आपको अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना होगा। पितामह ने अपनी शस्त्र विद्या का प्रयोग करते हुए सोने के 5 अचूक तीर निकाले और उसे अभिमंत्रित किया और बोले, दुर्योधन, तुम व्यर्थ में संदेह करते हो। इन बाणों से कोई नहीं बच सकता है। कल युद्ध का अंतिम दिन होगा। एक ही दिन में मैं इन 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा। पांडवों के मरते ही युद्ध का परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा। भीष्म पितामह की यह बात सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ। अगले ही क्षण उसके मन में पितामह भीष्म के लिए संदेह पैदा हो गया। कपटी दुर्योधन को भीष्म की बातों में छल कपट दिखने लगा। दुर्योधन ने भीष्म से कहा, पितामह, आपकी योजना तो बहुत अच्छी है, पर मुझे तो संदेह हो रहा है कि आप पांडवों को इतनी आसानी से मारेंगे। हो सकता है आप मोहवश उन्हें मार ही न पाएं। अतः यह बाण आप मुझे दे दें। मैं युद्ध भूमि में ये बाण आपको दूंगा और आपके कर्तव्य की याद दिलाऊंगा। तब आप पांडवों का वध मेरे सामने कीजिएगा। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म पितामह ने 5 अभिमंत्रित बाण दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन अपनी जीत पक्की समझकर बाण लेकर खुशी से अपने शिविर चला गया। भीष्म के शिविर के पास पहरा दे रहे गुप्तचर ने सारी बातें सुन ली थी। उसने महाराज युधिष्ठिर को सोने के बाण के बारे में सारी बातें बताई। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, पितामह के इन तीरों का सामना हम कैसे करेंगे? ये सुनकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर के साथ तुरंत अर्जुन के शिविर में गए और पूरी घटना अर्जुन को बताई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम्हें दुर्योधन से उन बाणों को मांगना होगा। ये सुनकर अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, दुर्योधन, भला वो मुझे तीर क्यों देगा? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार अर्जुन ने दुर्योधन को यक्ष और गंधर्वों के हमले से बचाया था। तब दुर्योधन ने प्रसन्न होकर अर्जुन से कहा था कि तुम मुझसे कोई भी कीमती चीज मांग सकते हो। उस दिन अर्जुन ने बात को टालते हुए दुर्योधन से कुछ भी नहीं मांगा था। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन को भी सारी घटना याद आ गई। युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अर्जुन दुर्योधन के शिविर में पहुंचे। दुर्योधन अचानक अर्जुन को अपने शिविर में देखकर मन ही मन भयभीत हुआ, पर अपने भय को छुपाते हुए जोर जोर से हंसते हुए अर्जुन से कहा, आओ अर्जुन आओ, क्षमा मांगने आए हो क्या? तुम्हारे प्रिय पितामह ने तुम्हारी सेना के साथ जो किया है उससे भयभीत हो गए हो क्या? आधी रात में आने का क्या कारण है?
कहो कुछ सहायता चाहिए मुझसे। अर्जुन ने कहा, भ्राता दुर्योधन, आपने सही समझा, आपसे कुछ मांगने ही आया हूँ, परंतु मेरे मांगने से पहले ही आप उसे देने के लिए विवश हैं। दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, विवश मैं नहीं अर्जुन, दाता कभी विवश नहीं होता, याचक विवश होता है, और अभी तुम याचक हो। कोई बात नहीं अर्जुन, तुम मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। अर्जुन ने कहा, आप मुझे वो 5 सोने के बाण दे दीजिए। दुर्योधन ने बाण देने से मना कर दिया। तब अर्जुन ने क्षत्रिय धर्म का स्मरण कराते हुए उस घटना को बताया कि कैसे दुर्योधन ने अपनी प्राण की रक्षा के बदले अर्जुन को कोई भी बहुमूल्य वस्तु देने का वचन दिया था। दुर्योधन ने अर्जुन से कहा, तुम कुछ और मांग लो, मैं यह नहीं दे सकता। तब अर्जुन ने कहा, यदि आप अपने वचन को पूरा करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं भ्राता, अब आपके पास कुछ बहुमूल्य है भी तो नहीं जो मांगा जाए। आपको सामर्थ्य के अभाव में पितामह के वाणों की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। अर्जुन के कटाक्षों से दुविधा में पड़े दुर्योधन ने कहा, रुको अर्जुन, किसके पास सामर्थ्य नहीं है? हम 100 हैं और तुम 5 हो। फिर भी न चाहते हुए दुर्योधन ने अपने बाण अर्जुन को दे दिया। अर्जुन उन दिव्य बाणों को लेकर अपने शिविर में आ गए। इस तरह भीष्म से बाण लेने की गलती दुर्योधन को बहुत भारी पड़ी और पांडवों की मौत टल गई। महाभारत के युद्ध में अंत में पांडवों की जीत हुई। इसलिए जीवन में छल और कपट की नीयत से किया गया कार्य व्यक्ति का सर्वनाश ही करता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।